हम्म। आपको अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको लगाना है। ओके। तो जब आप इसको लगाएंगे यहाँ पे तो ये आपको दो चीजें दिखाएगा। जी। आप प्लीज पेशेंट को वहां पे बुला के धूप में प्लीज ना खड़ा करें। लोग क्या कहेंगे, हम्म। अपना नेबरहुड क्या करेगा, गली में शोर मच जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे उस टाइम पे कि हम्म। क्या आपने अपने फादर को डीएमसी से निकाल के कहीं और शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो। नाक में इसको लगाते हैं, पीछे से टाइट कर देंगे। ऑलराइट। नाउ मैं अब ऑक्सीजन पे चल रहा हूँ, मतलब अब मेरे को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। हाय एवरीवन, वेलकम टू शर्ट अप शर्मा। आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी देख ही लिया है। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कोविड-19 और आज की वीडियो थोड़ी लुधियाना स्पेसिफिक होने वाली है बिकॉज आई एम फ्रॉम लुधियाना। लुधियाना में पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, लोग काफी पैनिक कर रहे हैं और कुछ क्लैरिटी नहीं है, लोगों को पता नहीं लग रहा कि इन केस they test positive for coronavirus, what should they do next? So today we have Mr. Devansh Agarwal on the show. Devansh Bhaiya is a school senior. His father tested positive for COVID-19 just 15-20 days back. So and thankfully he is completely fine now. So मेरी देवांश भैया से आज सुबह ही बात हुई है and he wants to share his experience with you all, ताकि जो लोग भी डर रहे हैं कोरोना वायरस से या जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि यार करना क्या है इन केस आपको वो सिम्टम्स आते हैं, तो आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप हम बता पाए कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आज हम लोग जो भी बात करने वाले हैं इसको एक अवेयरनेस वीडियो की तरह ही लिया जाए बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट क्वालिफाइड कि हम कोई मेडिकल एडवाइस दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देवांश भैया एक बार अपना जो एक्सपीरियंस है उसका एक ओवरव्यू दे दो। First of all, thank you so much, Sharab, for making this video with me, for helping me in this cause. The main reason for making this video ये था, इसका मेन मकसद ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, उन्हें बता सकूं, उन्हें अवेयर कर सकूं। क्योंकि आफ्टर दिस केस मेरे को बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ कि या। वो अपने आप को राइट और करेक्ट ट्रीटमेंट दे सकें। हम्म। तो जितना सपोर्ट मेरे को मिला है हर जगह से, तो मेरा ये फर्ज बनता है, इट इज़ माय ड्यूटी दैट आई गिव इट बैक टू द सोसाइटी एज वेल। हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से था। माय डैड जो है उनका 9th को सबसे पहले उनको थोड़ा सा फीवर आना शुरू हो गया था। ओके। बट वी वर प्रोएक्टिव, जो हमारे फेवर में रहा। हम लोग सक्रिय थे, बेसिकली वी वर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देयर एंड देन। ओके। तो सबसे पहले जैसे ही उनको 9th को फीवर आना शुरू हुआ तो वी क्वारंटीन देम, उनको अलग से रूम में आइसोलेट कर दिया हमने। हम्म। After that, the second thing I did was hire a doctor, which ओके। was the best decision that I made at that time. ओके। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारे को एडवाइस मिलता गया, हम उस हम्म। अकॉर्डिंगली काम करते गए। ओके। और हमारे को ये समझ में आया कि टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ही गॉट टेस्टेड ऑन 13। ओके। The result was positive on 14th of July. ओके। After that, मन में बड़ा कुछ था, सोसाइटी का डर, बहुत कुछ चीज़ें, बट सारा कुछ अपने आप हमारे फेवर में फॉल करता गया। हम्म। अब डॉक्टर की मैं बात करता हूँ, जो हम लोग 24/7 डॉक्टर के साथ टच में थे। हम्म। उन्होंने हमारे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, हम्म। हमारे को ट्रीटमेंट सही देते गए वो लोग। हम्म। और सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। ओके। दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे से मांगी 7th डे पे चेस्ट एक्सरे। ओके। अगर आपका कोई भी डॉक्टर आपसे ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे के बिना आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आप समझ हम्म। लीजिए कि यू आर विद द रॉन्ग डॉक्टर। एंड ऑलराइट। ओके। ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे जो है, हम्म। बेसिकली वो क्ले की तरह है, जो आपका फाउंडेशन को बिल्ड करेगा, कि हम्म। आपको सही ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएगा। हम्म। तो वो ब्लड टेस्ट से आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाता है। और मेरे डॉक्टर ने बता दिया था कि दैट योर हम्म। फादर हैज अ मॉडरेट केस एंड यू नीड ऑक्सीजन बैकअप। ओके। 7th डे पे जब चेस्ट एक्सरे हुआ, मैंने वो रिपोर्ट्स सारे डॉक्टर्स जो मेरे फैमिली में हैं उनको फॉरवर्ड करी। हम्म। और मैंने अपने डॉक्टर से एडवाइस ली। तो मेरे को सबसे एक ही एडवाइस थी उस टाइम पे, द केस इज नॉट क्रिटिकल राइट नाउ, बट हम्म। इफ द केस गेट्स क्रिटिकल तो हम्म। उनको वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है। सो एडमिट हिम एज सून एज पॉसिबल ऑन 17th ऑफ जुलाई। तो ओके। उस टाइम पे लकीली मेरे पास कोविड का टेस्ट था। हम्म। लकीली मेरे फ्रेंड्स का मेरे साथ सपोर्ट था। लकीली हम्म। सबने मेरे को सपोर्ट किया एंड वी वर एबल टू एडमिट एट 1 PM। आई वाज इन्फॉर्म्ड कि हम्म। you should admit him. There's no need to panic. He can be ओके। admitted a day after, and there's chances that he can recover at home as well.
Okay. but in the case of pneumonia it can be risky and you should admit him. This is our advice. Then after that I didn't delay. मैंने कोई देरी नहीं करी. उसके बाद जहाँ पे जो हो सकता था हम लोगों ने पूरा जोर लगाया to get him admitted in DMC. Okay. और we were successful to get him admitted at 4 PM. एक और चीज इसके अंदर है 17 जुलाई को मेरे डॉक्टर ने जैसे कहा था कि when the fever will start coming down तो उनका ऑक्सीजन जो है वो गिरेगा. तो you should have oxygen support. तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में भी समझाऊंगा कि आपको कैसे ऑक्सीजन को यूज करना है, कैसे आपको ऑक्सीमीटर के अंदर रीडिंग देखनी है ताकि आप समझ सकें कि वो हो क्या रहा है. दिस इज द समरी. नाउ इज बैक होम, इज कंप्लीटली फाइन. और मैं शेयर करूंगा और भी इनसाइट्स थ्रू आउट द वीडियो. So you said the first thing you did was hire a doctor. तो अगर कल को कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है एंड उनको एक डॉक्टर चाहिए, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि दिस इज द राइट डॉक्टर फॉर मी? यू जस्ट हैव टू आस्क द डॉक्टर दैट कि क्या आपने कोई कोविड पेशेंट ट्रीट किया है एंड डू यू हैव द नॉलेज टू ट्रीट अ कोविड केस. डॉक्टर्स आर रिस्पांसिबल इनफ. वो लोग इतने जिम्मेदार हैं कि वो आपको बता देंगे कि हम लोग ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जो आपको चीज आइडेंटिफाई कराएगी कि वो सही डॉक्टर हैं आपके लिए या नहीं, वो है कि whether he is asking for the blood test and chest x-ray or not. That is the most crucial part. जो blood test report है, I'll share it with you, Sharab. You just put it in the description that whatever the blood test जो मेरे को prescribe किए, मतलब मेरे father को prescribe किए गए थे उस टाइम पे, और chest x-ray बार-बार करना बहुत ज्यादा important है, so that you can know कि अगर आपका जो वो infection है वो आपके lungs में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. तो जो बेसिकली जो दो चीजें की मैं बात करता हूँ कि आप टेस्ट कराएं और प्रोएक्टिव रहे, सक्रिय रहे, उसका कारण ये है इन दो चीजों के बारे में बात करने का कि आपको राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट मिल सके. पहली चीज, क्योंकि बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्टेज में है. अगर आप 1 या 2 दिन पहले ही एडमिट हो जाएंगे वो इन्फेक्शन के बढ़ने से, तो आप बहुत ही सेफ साइड पे रहेंगे. और जो इसमें दूसरी बात है कि आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ऑलराइट. से मुझे फीवर हो रहा है और मुझे चाहे माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं एंड आई वांट टू गेट टेस्टेड फॉर कोविड-19. तो लुधियाना की अगर बात करें तो वेयर शुड आई गो? कोई होम कलेक्शन अवेलेबल है या मुझे कहीं पे जाना पड़ेगा? क्या-क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास? सबसे पहले आई विल एडवाइस कि जैसे ही आपको कोई माइनर सिम्टम्स होते हैं तो कोविड टेस्ट से पहले आप अपने ब्लड टेस्ट करा लें. उसका एक सिंपल रीजन है क्योंकि बाद में अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो ब्लड कलेक्शन जो घर से होती है आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. तो सबसे पहले कोई माइनर सिम्टम आ रहा है, आप अपना ब्लड टेस्ट करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं. ही विल एडवाइस यू दैट वेदर यू शुड गो फॉर अ कोविड टेस्ट और नॉट, बिकॉज़ they are experienced enough to identify that thing. उसके बाद अब आपको टेस्ट कराना कहाँ है? मैंने अपने फादर का टेस्ट DMC में जाके कराया था. जहाँ पे उनको हमारे को जो स्टार्टिंग के अंदर बेसमेंट रहती है वहां से यू हैव टू सबमिट योर आधार कार्ड, यू हैव टू पे $2400 एंड आप उसके बाद आपको वहां पे बोर्ड्स लगे हैं, आपको कोविड वहां पे सैंपल देना है एंड यू विल रिसीव अ मैसेज कि आपका जो है कोविड जो सैंपल है वो सबमिट हो गया है एंड यू गेट द रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स. तो और उसके और क्या तरीके हैं? डीएमसी ने एक होम कलेक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करी है, बट उसमें अभी इतना ज्यादा रश है कि उस वजह से नॉट एबल टू गेट द डेट्स. अगर हम डीएमसी की बात करें तो वहां पर सिचुएशन कैसी थी जब आप टेस्ट करवाने गए हो? तो वहां पर कितना रश था या कितने प्रिकॉशंस फॉलो हो रहे थे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को सिम्टम्स शो हो रहे हो लेकिन वो एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव ना हो, कहीं वहां जाकर उतनी सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो हो रही हो या उतने प्रिकॉशन ना फॉलो हो रहे हो, कहीं वो वहां जाकर इन्फेक्ट ना हो जाए. तो वहां पर क्या सिचुएशन थी? तो उसके लिए आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो ये है कि आप ग्लव्स पहनिए, आप मास्क पहनिए और आप एक फेस शील्ड पहनिए. एंड जो भी पेशेंट है उसको आप गाड़ी में ही रहने दीजिए उस टाइम पे. एक इंसान के साथ जाए, वो पर्ची कटाए वहां पे जाके. सारे प्रिकॉशंस लेने के साथ डीएमसी ने पूरे प्रिकॉशंस मेंटेन किए हैं. उसके बाद आपको वहां से स्लिप मिलेगी, यू गेट द रिसिप्ट, यू टेक द पेशेंट, आप अपने साथ जाइए. गेट से एंटर करेंगे, फार्मेसी से पहले लेफ्ट लेंगे, टी पॉइंट से राइट लेंगे, आप सीधा जाएंगे, वहां पे कोविड सैंपलिंग हो रही है और वो पूरी तरह से आइसोलेशन में हो रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. बट अगर पेशेंट बहुत ज्यादा फीवर में है या किसी चीज में है तो आई नॉट प्रिस्क्राइब कि आप उनको लेके जाएं, क्योंकि उनकी बॉडी
जो है उस चीज को ले नहीं पाएगी और इतना थोड़ा सा वॉकिंग रहता है उसमें. एंड देयर इज अनदर लैब, एम्पैथ लैब, which is doing this test in Ludhiana. Why is it so important to get tested? इसमें टेस्ट कराना क्यों जरूरी है शरब? We'll have to understand कि सबसे पहली चीज कि इसमें हर केस डिफरेंट है. Yeah. और हमारा अगर कोई यंग भी है, अगर ये वायरस आपके चेस्ट में पहुंच जाता है, then irrespective of your age, irrespective of any underlying disease, अगर आपको निमोनिया हो जाता है, you'll need hospitalization. और उस चीज को जानने के लिए अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो उसमें एक सीटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू. Okay. When you get tested, you have the right to know the cycle threshold value. Okay. तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज रहती है. If you are between 17 to 24, then आप हाई वायरल लोड कैटेगरी में हैं. Okay. अगर आप 24 to 31 में हैं तो आप मॉडरेट कैटेगरी में हैं. अगर आप 31 to 38 वाली कैटेगरी में हैं तो आप माइल्ड या लो कैटेगरी में. साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप तैयार रहेंगे उस चीज के लिए. नो डाउट कि 70 to 80% केस में होम क्वारंटीन से सॉल्व हो रहा है, बट उसके साथ में अगर हम डॉक्टर की एडवाइस पैरेलल चलेंगे तो हम जो लोग उस 10 या 20% में फॉल करेंगे जिनको निमोनिया हो सकता है उस केस में, वो उससे सेफ रहेंगे. अगर मैं लेमैन टर्म्स में इसको समझाऊं तो इसके अंदर ऐसा है कि when the virus reaches your chest and causes pneumonia, तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि your immunity starts fighting with that virus, and because of which जो dead cells होते हैं और liquid इकट्ठा होना शुरू हो जाता है आपके lungs में. जब वो आपके lungs में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, there is chest inflammation because of which there is a breathing problem. Okay. और उसको हटाने के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए. वो हॉस्पिटलाइजेशन आपकी कैसे हेल्प करती है? They are going to give you blood thinning. पहली चीज blood thinning वाली मेडिसिन देंगे. वो क्यों जरूरी है? जब आपके चेस्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, आपका ब्लड इनफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग का चांस हो सकता है जिससे हार्ट अटैक हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज जो आपको केमिस्ट या फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं होगी, दैट इज ब्लड थिनर्स. अगर आप हाई वायरल लोड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपने टोज पे रहेंगे, आप अपने ऑक्सीजन बैकअप रेडी रखेंगे, आपको सारा कुछ अर्ली स्टेजेस पे पता होगा. और हॉस्पिटलाइजेशन का उस टाइम पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा होगा, ही विल आस्क फॉर योर ब्लड रिपोर्ट्स. अगर एक पेशेंट जिसको फीवर है, जो 103 फीवर में है, वो कैसे जाएगा ब्लड टेस्ट कराने? प्राइवेट लैब्स आर नॉट डूइंग ब्लड टेस्ट. उसके लिए आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप होम कलेक्शन के लिए भेजिए. इट इज बहुत ज्यादा हैसल, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी. और चेस्ट एक्सरे के लिए तो आप घर पे भी नहीं बुला सकते. द पेशेंट विल हैव टू ड्राइव हिमसेल्फ टू द एक्सरे लैब एट दैट पॉइंट, अगर वो घर में है, अपना चेस्ट एक्सरे कराने के लिए. और हॉस्पिटल में ये रोज हो रहा है, चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट. और उस वजह से डॉक्टर्स के पास जो है कंप्लीट मॉनिटरिंग रहती है और दे आर एबल टू गिव यू द राइट ट्रीटमेंट. और इसमें इंजेक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं कुछ ट्रीटमेंट में इन केस ऑफ निमोनिया, जो आप घर पे नहीं दे सकते. तो इसलिए टेस्ट करा के आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी सिवियरिटी क्या है डिजीज की. आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और चेस्ट एक्सरे से आपका डॉक्टर आपको गाइड कर पाएगा सही टाइम पे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है. और आप इस प्रोएक्टिव रहने की वजह से सही टाइम पे एडमिट होके ट्रीटमेंट ले पाएंगे. ऑलराइट. तो ये जो वायरल लोड है या जो ये साइकिल थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है, ये हमें कहाँ से पता लगेगी? जो मेरे को अपने फादर की डीएमसी की रिपोर्ट मिली थी, इसके अंदर दे हैव स्पेसिफाइड द सीटी वैल्यू. ओके. सो हम अभी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हम लुधियाना की बात करें तो व्हाट शुड वन लुक फॉर इन अ हॉस्पिटल, और कोई प्रेफर्ड हॉस्पिटल है? आपको जिस टाइम जहां पे जो भी बेड अवेलेबिलिटी मिले विद ऑक्सीजन सपोर्ट एंड वेंटिलेटर, गेट योरसेल्फ एडमिटेड इफ यू आर एडवाइज्ड टू डू सो इमीडिएटली. बहुत क्लियरली समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज किया गया है वो इसलिए किया गया है बिकॉज गेटिंग एडमिशन वाज डिफिकल्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट. क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे उस टाइम पे कि क्या आपने अपने फादर को डीएमसी से निकाल के कहीं और शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो. तो ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ द वीडियो जो मिस्टर नागपाल ने शेयर करी थी, उस वजह से एडमिशन प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर चुका है.
So Okay. that was the only reason the hospital was criticized, not because of the treatment. आप ये मत सोचिए किसी एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल को उस टाइम प्रेफरेंस देने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज Hmm. वहाँ पे जो स्टाफ है हर जगह सेम तरह का ट्रीटमेंट ही मिल रहा है, Hmm. एंड जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं। Hmm. तो हम किसी भी अपना हॉस्पिटल को ऊपर रख के या नीचे रख के हमारे को उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, बिकॉज वो Okay. जिस तरह से इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, जो वहाँ पे नर्सेज हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अपने Yeah. लाइफ को रिस्क करके, हमारे को उसके लिए Hmm. एप्रिसिएशन उनको देना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। Did you visit the civil hospital also or not? नो नो, Okay. हम लोग सिविल हॉस्पिटल में नहीं एडमिट किया, क्योंकि जो मेरे को फर्स्ट कॉल आई थी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन Hmm. वाज दैट आई वांटेड होम आइसोलेशन, क्योंकि तब तक Hmm. पापा के केस के अंदर हमारे को होम आइसोलेशन वाज एडवाइज्ड बाय आवर डॉक्टर्स। निमोनिया का तब तक उतना इन्फेक्शन का नहीं पता था हमारे को, तो हम Hmm. लोग होम आइसोलेशन के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है। Hmm. उसके लिए मेरे को जो असाइन किया गया था वो था कि आपको पेशेंट को लेके मेरिटोरियस स्कूल रोज Yeah. गार्डन के पास जाना है, यू हैव Okay. टू टेक द परमिशन वहां से। Hmm. I'll request the authorities Hmm. that if you have to give the permission for home quarantine, Yeah. आप प्लीज पेशेंट को वहां पे बुला के धूप में प्लीज ना खड़ा करें। Hmm. आप उनके अटेंडेंट को बुलाए जो प्रिकॉशंस के साथ वहां पे आए, Yeah. जो प्रिकॉशन के साथ वहां पर आए, और वहां पे आपसे होम क्वारंटीन की परमिशन लेके घर जा सकें, क्योंकि उस टाइम धूप में खड़े होने की वजह से पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट हो सकती है, खराब हो सकती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज कि आप ये वाला सिस्टम को चेंज कीजिए, वरना इस वहां पे खड़े रहने की वजह से धूप में इतनी देर 3 से 4 घंटे इस प्रोसेस को लगते हैं, तो Yeah. वो आप एक हैसल मत क्रिएट कीजिए। जो अटेंडेंट है, अलाउ देम टू टेक द परमिशन ऑन देयर ओन विदाउट ब्रिंगिंग द पेशेंट देयर। Yeah. Exactly. वहां से आप शरब Hmm. अपना परमिशन लेते हैं, Hmm. टीम कम्स फॉर इंस्पेक्शन, वो आपके घर के बाहर स्टिकर लगा के जाते हैं होम क्वारंटीन का, एंड यू हैव अ क्वारंटीन पीरियड ऑफ 17 डेज फॉर द पेशेंट एंड फॉर द फैमिली मेंबर्स Okay. फॉर 14 डेज। All right. जो मेरा एक सेकंड कंसर्न है Hmm. कि गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है फॉर गार्बेज कलेक्शन। उस टाइम पे गार्बेज किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है वो मेरा कंसर्न था, तो मैंने गार्बेज कहीं नहीं फेंका। आई टॉक टू द डिपार्टमेंट, हर एक जगह मेरी बात हुई, बट आई गॉट नो रिस्पॉन्स Okay. कि मैं गार्बेज डिस्पोजल का किस तरह से करूं, बिकॉज आफ्टर सीइंग दैट पोस्टर द गार्बेज पिकर्स आर नॉट गोइंग टू कम टू योर हाउस। अगर Okay. मेरे को भी डिस्पोज ऑफ करना है, आई हैव नो प्रॉब्लम, जिसको भी करना है, सो प्लीज टेल अस कि आप हमारे को अलाउ करेंगे उस गार्बेज को फेंकने के लिए। दूसरी बात, हम इसको कहाँ रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ कर सकें, सो दैट nobody is affected because of that. It is very important, and my appeal to the authorities, please advise and put some light on that issue. Yeah. जब आप होम क्वारंटीन में थे, तो उस वक्त how did you manage to get all the essential commodities? Because you weren't allowed बाहर जाने के लिए. So for that मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने फ्रेंड्स से, पापा के फ्रेंड से, फ्रॉम मेरे सिस्टर के फ्रेंड से, मेरे मदर के फ्रेंड से। तो वी मेड अ टीम। सो हम लोग इस कम्युनिटी पे हम इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं कि जब कोई होम क्वारंटीन है तो मैंने घर के बाहर एक टेबल रखा था जहाँ पे लोग सामान रख। So we made a team of 18 families who were helping us constantly उस टाइम पे। सारी मील्स भी बाहर से आ रही थी इन डिस्पोजेबल्स। तो जितनी भी मील्स थी वो हमारे को डिस्पोजेबल्स में 4 अलग-अलग कंटेनर्स में मिल रही थी, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से। और सबको बहुत-बहुत थैंक यू। तो हमारे को 4 मिल रही थी मील्स, एंड I was the one who was picking up all the meals after I was sure that I am negative. तो सबके कमरों के बाहर I was used to keep those meals disposables में ही, and we used to dump the disposables in big polythene bags अपने घर में, and there was constant support of Hum Hai as well. They are very courageous people helping you when people are running away from all the people, all the family, all the relatives, all the neighborhood created a positive environment for us because we came out. तो इसके अंदर हमारे को ये समझना जरूरी है, हम जितना छुपेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अपना नेबरहुड क्या करेगा, गली में शोर मच जाएगा। तो आप ये बात समझ के चलिए शरब इसके अंदर कि हमारे को बाहर आना है। इस दुनिया में ज्यादा अच्छे लोग हैं, तो आप डरिए मत, आप बाहर आइए। हम हैं आपके सपोर्ट के लिए।
कि हम आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहेंगे अगर आपको कोई शहर में प्रॉब्लम आ रही है। Yeah. आपका नेबरहुड के अंदर जो सही लोग हैं आपके सपोर्ट में जैसे जैसे उठेंगे, द पीपल हु आर लुकिंग डाउन अपॉन यू विल बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। Yeah. तो आपको डरने की किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कम आउट, टॉक अबाउट योर सिम्टम्स, क्योंकि अब ये ऐसी चीज है कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है और मेरा कुछ लोगों से ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। इसके अंदर किसी को भी, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, कि आप एडवाइस मत कीजिए कि आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे, टेस्ट मत कराइए, क्योंकि हमारे को ये समझना है, जरूरी नहीं है कि आप ठीक हो गए तो दूसरे इंसान का भी वही सिमिलर केस हो। So it is very important to be responsible enough not to say कि आप एडमिट मत हो कीजिए। वो सिर्फ एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल डॉक्टर ही बता सकता है। और इस चीज की ना सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है। कुछ लोग अभी, खासकर मैं पंजाब के जो लोगों में देख रहा हूँ, वो कमेंट्स में, फेसबुक वगैरह पे वो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये जस्ट एक अफवाह है, ये एक मनी मेकिंग बिजनेस है, आप नेगेटिव पेशेंट्स को पॉजिटिव बता दिया जाता है, ये जस्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बनाया हुआ चीज है। इसमें शरब इस तरह से है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही है, हो सकता है कि कुछ टेस्ट पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हैं, बट हम उस चीज को अपने लिए, अगर आपको वो चीज आ रही है तो हम उस चीज पे रिलाई नहीं कर सकते हैं ना अभी। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव टेस्ट को मेरे पॉजिटिव दिखा दिया है और मैं उस चीज पे रिलाई करके सही प्रिकॉशंस ना लूं इस टाइम पे। वो बातें ठीक हो सकती है, जो वो लोग फाइट कर रहे हैं उसके लिए उनको फाइट करना चाहिए, नो डाउट। और नो डाउट कि मैक्सिमम लोग जो है माइल्ड कैटेगरी से निकल के पार हो जाएंगे, बट इफ यू वांट टू बी 100% श्योर तो हमारे को ये चीजें फॉलो करनी जरूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर को हायर करने से यार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इफ यू हायर अ डॉक्टर यू विल बी 100% सेफ, यू विल बी प्रोएक्टिव इन दैट सिनेरियो। क्योंकि मैंने तो अपने फादर को देखा कि उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सांस नहीं आ रही है, सो इट इज नॉट होक्स, और वो ऑक्सीजन फॉल करेगी उसके अंदर कोई, उसलिए मैं ये ऑक्सीमीटर के बारे में समझाता हूँ। ये ऑक्सीमीटर एक मशीन है जो दो चीजें दिखाती है। वन इज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड, कि आपका ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वो ये मशीन आपको बताती है। इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस। कुछ लोग अभी भी, बड़ी दुख की बात है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर सोच रही है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी डिवाइस है, या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे को क्वेरीज आ रही है कि ऑक्सीमीटर क्या होता है। एक हेल्दी पर्सन का जो SO2 है, जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है इन ब्लड, दैट इज 95 to 100. If it is going below that, you have to be ready with the oxygen backup. और आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर उसको यूज करेंगे। So I'll explain you कि इसको यूज कैसे करना है। सिर्फ 10 सेकेंड्स में आपको अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको लगाना है। तो जब आप इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको दो चीजें दिखाएगा। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं, अभी ये अपना एनालाइज करेगा, तो 1 इज द हार्ट बीट जो 101 शो रही है, एंड 100 इज माई ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो मेरे फादर की 90 पे आ गई थी घर पे। एंड आफ्टर दैट द डॉक्टर एडवाइज टू स्टार्ट द ऑक्सीजन बैकअप व्हिच वी कुड यूज very comfortably. तो ऑक्सीमीटर है ये, दिस कॉस्ट अराउंड 1200 to 1300 and easily available at all the pharmacies in लुधियाना। और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप घर पे ट्रीट हो सकते हैं विद ऑक्सीजन, तो आप या तो ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख सकते हैं, जिसको यूज करना शायद थोड़ा टेक्निकल है, मैं स्केर्ड था कि वो कैसे यूज होगा। तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा विच वाज इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीन, जो कि आपको अनलिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई देती है। तो इट इज वेरी इजी टू यूज मशीन। द कंपनी नेम इज रेसिप्योर, जो ये प्रोवाइड कर रही है, उसका नंबर, एंड द पर्सनस नेम इज मिस्टर अमरदीप सिंह, जो दिन रात लगे हुए हैं इस टाइम इस मशीन को सप्लाई करने के लिए। वेरी हेल्पफुल गाय। तो आई विल जस्ट शो यू कि उसको कैसे यूज करना है। वेरी सिंपल मशीन, you just have to plug the machine, switch it on. After that you get this pipe along with this machine. You just have to open this pipe. आप इसको ऑक्सीजन के अंदर वाले नॉब में लगा लीजिए। उसके बाद इस मशीन को ऑन करना है। इसमें अगर आप देख, यहाँ पे जो है रीडिंग लिखी हुई है 0, 1 लीटर पर आवर, 2 लीटर पर आवर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो ये जो है, आप 5 लीटर तक इसमें ऑक्सीजन आपको पर आवर मिल सकता है।
और Okay. ये डॉक्टर की एडवाइस से आपको पूछना है, डॉक्टर को ये सवाल करना है उस टाइम पे बहुत Okay. ज्यादा क्लियरली कि मेरे को कितने लीटर पर आवर की मशीन उस टाइम पे रिक्वायर्ड होगी। ये मशीन उनके पास अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, Hmm. अलग अलग कैपेसिटी में। तो Okay. वन इज अप टू 5 लीटर Okay. पर आवर कैपेसिटी और Hmm. एक है 9 लीटर पर आवर कैपेसिटी। Okay. तो Okay. 9 लीटर वाली मशीन भी इसी तरीके से यूज होगी, बट Hmm. हमारे को उसमें दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है Hmm. कि क्या हमारे घर में अगर लाइट चले जाती है तो क्या डबल बैटरी इन्वर्टर है या नहीं। जो Okay. ये वाली मशीन है, जो 5 लीटर तक की मशीन है, Hmm. दिस कंज्यूम्स लेस देन 300 वॉट विच कैन बी, जो बड़े आराम से आपके डबल बैटरी इन्वर्टर पे चल जाएगी। बट जो 9 Okay. लीटर वाली मशीन है Hmm. वो सिर्फ जनरेटर पे ही चलेगी। तो Okay. अगर आपके घर में वो प्रोविजन नहीं है तो देन गो फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। तो Hmm. आपको इस मशीन को बस ऑक्सीजन में इधर आपको डालना है, Hmm. आपको मशीन को ऑन करना है। Hmm. तो आपको बस इस डिवाइस को अपने नाक में लगा लेना है। Hmm. आप इसको कुछ इस तरह से पहनते हैं, Okay. नाक में इसको लगाते हैं, पीछे से टाइट कर देंगे। All right. नाउ मैं अब ऑक्सीजन पे चल रहा हूँ, मतलब अब मेरे को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। इट इज दैट सिंपल टू यूज। Okay. यहाँ पे अब मैं सेटिंग कर सकता हूँ, अगर मैं बढ़ाऊंगा मैं इसको 5 लीटर तक लेके आ सकता हूँ। Okay. अभी जैसे ये जो बॉल है 1 लीटर पे मैंने चलाई हुई है, Hmm. तो अभी मेरे को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया है। तो अब Okay. मेरे को ऑक्सीजन आ रही है, All तो right. आई ब्रीथ थ्रू दिस। सो इट इज दिस सिंपल टू यूज। Yeah. And how आई much जस्ट did it स्विच इट। cost? 4500 फॉर अ मंथ, Okay. और वो 4500 के लिए रहती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कंपैरेटिवली बहुत चीप है, क्योंकि उसमें आपको काफी सिक्योरिटी वगैरह का इशू रहता है। और Okay. जो बड़ी मशीन 9 लीटर की रहती है दैट इज 9000 Okay. और पर मंथ। या हम अगर फाइनली डिसीजन लेते हैं कि अब हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है एंड वी नीड एन एम्बुलेंस, किसको कांटेक्ट करें, कहाँ कांटेक्ट करें? सबसे पहले गवर्नमेंट को नोटिफाई करें, अगर उनके ओके. पास कहीं भी बेड अवेलेबिलिटी होगी वो आपको उस बारे में बताएंगे, एंड सेंड एन एम्बुलेंस फॉर यू। बट ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, क्योंकि हम्म. बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है। तो आप उसके लिए ओके. क्या कर सकते हैं, जो हम्म. मैंने किया था वो था कि जैसे ही मेरे को कहीं पे भी बेड, मेरे को डीएमसी में बेड अवेलेबिलिटी के बारे में पता लगा, मैंने एक हायर करा प्राइवेट एम्बुलेंस को उसी टाइम पे, ओके. एंड हम लोग डायरेक्टली डीएमसी पहुंचे उस टाइम पे। हाउ डिड यू लाइक नो अबाउट द बेड अवेलेबिलिटी? आपने कॉल किया था हॉस्पिटल को डायरेक्टली? व्हेन इट वाज माय केस, हम्म. तब बेड अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ओके. उस टाइम मेरे सब फ्रेंड्स अलग अलग हॉस्पिटल में जाके बेड अवेलेबिलिटी के बारे में पता कर रहे थे। हमारे को जैसे ही स्पेस मिली हम लोग ने एक्ट किया अकॉर्डिंगली और हम लोग भागे उस तरफ। ओके. पर अब द सिचुएशन हैज चेंज्ड। दे आर शेयरिंग शीट्स की जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी बेड अवेलेबिलिटी है। तो दे आर अपडेटिंग, और हर हॉस्पिटल के बाहर भी ये बोर्ड्स लग रखे हैं इस टाइम पे कि ओके. उनके हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल है। ऑन स्क्रीन जो इन्होंने कोविड हेल्प डेस्क बना रखे हैं हॉस्पिटल्स में, जो अब बने हैं। एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस यूज करना चाहे फॉर कोविड ट्रीटमेंट, तो वो हाँ जी, हॉस्पिटल्स रेडिली उसको एंटरटेन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल की हेल्प कर रहे हैं उसमें, कॉर्पोरेट सेल्स में ओके. बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी दिन रात वहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ओके. आपको अपना उसके अंदर क्या करना है, आपको जैसे ही आप अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे, हम्म. उसके बाद आपको कॉर्पोरेट सेल में जाके इंफॉर्मेशन फिल इन कर देनी है, ओके. अपनी पॉलिसी के बारे में उनको नोटिफाई कर देना है। दे ऑलराइट. विल सेंड द मेल टू योर रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस, हम्म. जो भी आपकी कंपनी है। तो या. जैसे ही आपको 24 घंटे के अंदर अप्रूवल मिलता है, और अगर आपकी कैशलेस पॉलिसी है, आपको कैश पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भैया कुछ रह तो नहीं गया? मतलब हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने हर चीज कवर कर ली है। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप... वन थिंग आई लाइक टू रिपीट शरद यहाँ पे बहुत क्लियरली दोबारा, इवन इफ यू हैव माइल्ड सिम्टम्स, प्लीज हायर अ डॉक्टर, गेट योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। आप अपने सारे ब्लड टेस्ट करा लें, ओके. चेस्ट एक्सरे करा लें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने, मेरे को पता है कि आपके कुछ फैमिली मेंबर शायद फार्मासिस्ट हो सकते हैं, आपके मतलब जो आधे डॉक्टर हो सकते हैं, प्लीज उनकी एडवाइस बिल्कुल मत सुने। जो रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट हैं वो आपको एडवाइस ही नहीं करेंगे। माय मैसेज टू फार्मासिस्ट कि आप प्लीज इस केस के अंदर, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, प्लीज स्टॉप एडवाइसिंग एनी पेशेंट्स
कि आपको ये मेडिसिन ले लो ठीक हो जाओगे. प्लीज डोंट डू दैट. बाकी आई लाइक टू थैंक ऑल द पीपल ऑफ लुधियाना, ऑल माय एक्सटेंडेड फैमिली अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द पीपल ऑफ लुधियाना कि जितना मेरे को सपोर्ट मिला है यहाँ से. तो एक चीज मैं पर्सनल शेयर करता हूँ शरद यहाँ पे कि मैं अपना काफ़ी सिटीज़ में हैव वर्कड, मेरे को ट्रैवलिंग का भी शौक है, तो मैं काफ़ी घूमने की वजह से भी लोगों से मिलता हूँ. मैंने टेल देम दैट आई एम फ्रॉम पंजाब, लुधियाना. तो कहते हैं कि तुम लोग पिंड से हो क्या? अच्छा तुम लुधियाना से हो, वापस चले जाओ पिंड में. कुछ ना कुछ ऐसे ही हंसी मजाक. तो उनको क्लियर मैसेज है. 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. पहली तो बात, आप मेरे शहर के बारे में पढ़ें, समझे मेरे शहर के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि लुधियाना की क्या पावर है, लुधियाना का क्या स्टेटस है. और अगर नहीं भी समझ में आया, मेरे को कोई ग्रजेस नहीं है उस चीज में, बट सेकंड चीज जो समझनी बहुत जरूरी है, जो मैं राइटिंग में दे सकता हूँ लुधियाना के बारे में, पंजाब के बारे में, रादर यहाँ पे लोगों का दिल बहुत बड़ा है. तो थैंक यू एवरीबॉडी. सो अपना लुधियानवीज बी केयरफुल. वी होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली हो कि अगर आपको गॉड फॉरबिड कोविड-19 हो जाता है तो हाउ शुड यू गो अबाउट इट. और प्लीज डोंट पैनिक अगर हो जाता है. अगर आपके किसी नोन को हो जाता है तो उनको प्लीज पूरा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके. एंड आई विल इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन. सो स्टे सेफ, स्टे होम.